सोशल मीडिया पे ऐसी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर रहा है। उसमें कुछ मिला हुआ था और जब हम खाना खाए तो उसके बाद हमें नशा आ गया। फिर नशा के बाद वो मेरे साथ बहुत ही गलत काम किए। उसी से हमें वो रोज़ टॉर्चर करता था वीडियोज़ वगैरह के लिए कि अगर तुम फ़ोटोज़ वगैरह नहीं दोगी तो हम तुम्हारा फ़ोटो वगैरह वायरल कर देंगे। फेसबुक आईडी के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा है जिसमें बहुत सारे लोगों को ऐड करते जा रहा है और उसमें फ़ोटोज़ वगैरह बहुत सारा डाल रहा है। तो अभी कुछ गिरफ्तारी वगैरह नहीं हो रहा है उसका। देखिए, लड़कियों की जीवन ऐसी होती है कि कुछ करे तो गलत, कुछ ना करे तो गलत। और जीवन में कुछ दरिंदे ऐसे खड़े रहते हैं कि वो ना तो आपके जीवन को चलने देते हैं, ना पीछे मुड़ने देते हैं। ऐसी ही कहानी एक लड़की की है, जो लड़की पूरी तरीके से एक दरिंदे के चपेट में है और वो इस तरीके से इसको ब्लैकमेल कर रहा है कि इसका जीवन चलना बहुत मुश्किल है। ये लड़की बहुत गरीब फैमिली से है और अपनी गरीबी को मिटाने के लिए कमाने जाती है एक कोचिंग सेंटर में, जो कौशल विकास योजना इन दिनों चल रहा है प्रधानमंत्री का। उसी में अपने घर की गरीबी को देखते हुए पढ़ाने जाती है और इसके साथ ऐसा हो जाता है कि आप सुनेंगे तो दंग हो जाएंगे कि जिसके पास आप मदद की गुहार करने जाते हैं वो इतना दरिंदा कैसे हो सकता है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? एक बिहार कौशल विकास मिशन एक योजना है, वो संस्था है। वहाँ के डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार, जो वहाँ के ऑनर हैं उस संस्था के। तो वहाँ पे करीब हम 2 वर्षों से काम करते थे, 2 वर्षों से लगातार। तो एक दिन वो बोले कि तुमको ट्रेनिंग के लिए रांची रांची जाना है। वो ट्रेनिंग के बहाने हमें रांची लेकर अच्छा, गए। ट्रेनिंग हुआ था वहाँ पे गई थी नहीं, तो? ट्रेनिंग नहीं ट्रेनिंग हुआ, नहीं हुआ था, नहीं वो ट्रे झूठ बोल के ले गए हाँ, थे। झूठ बोलकर लेकर गए थे। वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ था। फिर उसके बाद तो वो नाइट में हमको भोजन करवाएँ, उसमें कुछ मिला हुआ था और जब हम खाना खाए तो उसके बाद हमें नशा आ गया। फिर नशा के बाद वो मेरे साथ बहुत ही गलत काम किए। जब हम मॉर्निंग में उठे तो अपने आप को बहुत ही बुरी स्थिति में पाए। तो हम उनको बोले कि मतलब ये सब आप क्या किए हैं? जो भी किए हैं अच्छा नहीं किए हैं। एक टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोल रहा है कि अगर तुम किसी को कुछ भी बताओगी तो हम तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे फैमिली वालों को भी मार देंगे और किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा वीडियो वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह भी वो ले चुका था और उसी वीडियो और फ़ोटो के माध्यम से हमको बहुत ज़्यादा वो टॉर्चर करने लगे। अब देखिए, आप सोचेंगे कि आपको ये सारी बातें कैसे पता चली। तो ये लड़की की कई फेक अकाउंट सोशल मीडिया पर अवेलेबल है और उस साइट पर इतनी गंदी गंदी तस्वीरें अपलोड की गई है कि उसे आप देखेंगे तो आपको इतना गुस्सा आएगा कि कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बताइए, इस बच्ची की क्या गलती थी? ये अपने घर की गरीबी को देखते हुए किसी के पास कमाने गई और वो उसका गरीबी मिटाने को तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके साथ ऐसा करता है कि अब जीवन चलना भी मुश्किल है। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से जब हम रिटर्न आए तो उसके बाद हम संस्थान जाने लगे कोचिंग। उसके बाद भी वो हमको रोज़ ब्लैकमेल करता था, रोज़ गाली भी देता था, बहुत गलत गलत वर्ड भी बोलता था। उसके बाद भी हम सहते थे। बहुत ज़्यादा जब उसका काफ़ी टॉर्चर एकदम हो गया, मतलब सहने से ज़्यादा हमको क्षमता नहीं था सहने भर। तो फिर दिसंबर में भी एक दिन वैसे ही अपने घर बुलाया, वैसे ही किया। तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा हद पार हो गया। तो उसके बाद आकर हम अपने फैमिली वाले को बताएं। उसके बाद इन लोगों ने मना किया, फिर हम वहाँ पर जाना बंद कर दिए कोचिंग। जाना बंद कर दिए तो उसके बाद लगातार फ़ोन करने लगा कि श्रुति क्यों नहीं आ रही है। तो यहाँ से मना किया गया कि हम लोग नहीं जाएंगे संस्थान, काम नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं जाएगी, ऐसे वैसे पूरा गाली वाली देने लगा। उसके बाद हमारे घर के पास एक पोस्टर भी मेरा फेंकवा दिया, वो हम लोगों को सुबह में मिला। फिर उसके बाद पापा के फ़ोन पे, भाई के फ़ोन पे लगातार मैसेज, गाली बहुत ज़्यादा देने लगा। एक दिन पापा को पिटवा भी दिया था रोड पर चलते हुए। उसके बाद बहुत सारा फ़ोटोज़ वगैरह मेरे नाम से व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे नाम से फेक फेसबुक आईडी, उसमें बहुत गलत गलत वर्ड लिखा हुआ है, बहुत गलत गलत फ़ोटो वगैरह सब उस पे अपलोड अब सब लगा रहा है फेसबुक पे और गलत गलत वर्ड वगैरह भी लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा। अभी तक मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बहुत परेशान करके रखा हुआ है। अभी तक वो सुन ही नहीं रहा है किसी का भी। इससे मतलब हम लोग एफआईआर भी कर चुके हैं, जनवरी में ही किए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, जो तस्वीरें तुम्हारी लगाई गई है सोशल मीडिया पर, वो तुमने खुद सेंड किया था उसको? कुछ फ़ोटो उसके पास था, जो उस दिन मेरा फ़ोटो लिया था, उसी से हमें वो रोज़ टॉर्चर करता था वीडियोज़ वगैरह के लिए कि अगर तुम फ़ोटोज़ वगैरह नहीं दोगी तो हम तुम्हारा फ़ोटो वगैरह वायरल कर देंगे। उसी डर की वजह से हमें देना पड़ता था, बोलता था कि तुम दो, हम तुम्हारा डिलीट कर देते थे। बहुत ज़्यादा हमको डरवा डरवा के रखता था कि मरवा देंगे, ये करवा देंगे, तुम वो। किस डर में थी जब ये शुरू हुआ? उसी समय फैमिली को क्यों नहीं बताई?
हम नहीं बताए थे ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमको डरवा दिया था, कुछ भी करोगी तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे, तुमको भी नहीं अब छोड़ेंगे। हद पार हुआ तो बहुत बोलना पड़ा। बहुत ज़्यादा हद पार कर दिया, बहुत ज़्यादा। मतलब फिर उसके बाद जब हम वहाँ जाना भी बंद कर दिए, तो जो वो कहा था वो तो अपना कर ही चुका पूरा। जो बोला था कि मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़े थे, कहीं का छोड़ा भी नहीं है। सोशल मीडिया पे ऐसी फोटोज वगैरह अपलोड कर रहा है, फेसबुक आईडी के माध्यम से, और व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा है जिसमें बहुत सारे लोगों को ऐड करते जा रहा है, और उसमें फोटोज वगैरह बहुत सारा डाल रहा है मेरा, और इस तरीके से लिख रहा है उसमें भी, लग रहा है कि हम ही कर रहे हैं। एक दिन फिर भी इसमें वो एक एप्लीकेशन भी लिखा था, ऐसा लिखा हुआ था एप्लीकेशन में कि वो लग रहा है हम खुद लिखे हैं, लेकिन वो लिखा हुआ उसका था। वो डीएसपी के पास भी दिया था, और भी बहुत सारे न्यूज़ वाले थे, उन लोगों के पास भी हो गया था। तो उधर से कॉल आया था कि आप श्रुति बोल रही हैं, ये एप्लीकेशन आपने भेजा है। तो फिर हम वहाँ गए तो उन लोगों को बोले कि ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, इस पे चल रहा है, हम लोग एफआईआर वगैरह किए हुए हैं। वो अपने बचाव के लिए इस कदर, मतलब मेरे को पूरे तरीके से मतलब फंसा वो रहे ना हैं। तुमको शांति से रहने दे रहा है, ना खुद कुछ कर रहा है, बस हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ नया बवाल करता रहता है। हाँ, रोज कुछ ना तो तुम कुछ। कभी बात करने की कोशिश किया, बात हुआ कभी, तुम पूछी कि आपको क्या परेशानी है हमसे, क्यों कर रहे हैं इस तरह मेरे साथ? नहीं, उसके बाद हम, जब से हम कोचिंग छोड़े हैं उसके बाद हम उससे बात नहीं किए हैं। उसका मतलब बहुत सारा कि तुम हमसे शादी कर लो, तो हम उससे शादी क्यों करें? वो हमारे पेरेंट्स के समान है। उसका खुद 2 बच्चे हैं, उसका खुद एज 45 वर्ष है। 45 वर्ष का आदमी 45 है, वर्ष है, हाँ। इस कब होती इस कदर सवार है कि 2 बच्चे और एक बीवी के रहते हुए भी उसको शादी करना है। तुम्हारी एज कितनी है? मेरा ज़्यादा नहीं है, मतलब 20 है। 20 साल की हो। जब काम करने गई थी तब एज कितनी थी? उस टाइम मेरा 18 होगा। अभी क्या कार्रवाई हो रहा है उसके ऊपर? अभी उसका वारंट वगैरह मतलब बोला गया था निकालने के लिए, उसको गिरफ्तारी के लिए। तो अभी कुछ गिरफ्तारी वगैरह नहीं हो रहा है उसका। प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन, जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं थाना पे, तो बोलते हैं कि मैम ऐसा ऐसा कर रहा है, उसको जितना जल्दी हो आप लोग गिरफ्तार कीजिए। हद पार कर रहा है, क्योंकि हमारा जहाँ पे शादी लगा था, शादी में मेरा कटवा चुका है वो, और वहाँ पे भी अभी तक परेशान कर रहा है। वहाँ पे भी रोज़ मैसेज वगैरह, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे भी करता रहता है। तो हम लोग मैम से बोले कि उसको जितना जल्दी हो मैम गिरफ्तार कीजिए। तो मैम बोल रही हैं कि वो यहाँ पे है नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उसके घर भी जा रहे हैं, उसके संस्थान पे भी जा रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, अभी तक उसका अरेस्टिंग वगैरह जब कुछ नहीं हुआ है। प्रशासन अपना काम कर ही रही है, तो फिर आए दिन ये रोज रोज क्या हो रहा है? फोटो पोस्ट कर देना, तुम्हारे घर पे पोस्टर फेंकवा देना, तुम्हारे पापा को पिटवा देना, तुम्हारे भाई को पिटवा देना। जब प्रशासन अपना काम कर रही है तो फिर ये सारी चीजें कहाँ से हो रही है? वही तो हम लोग मैम से पूछते हैं कि मैम ऐसा हो रहा है, आप उसको जितना जल्दी हो गिरफ्तार कीजिए। क्योंकि वो हो सकता है आज धमकी दे रहा है कि मरवा देंगे, अगर कल के डेट में मरवा ही देगा तो हम लोग क्या करेंगे? आज तुम्हारे घर में जो भी आ रहा है, तुम्हारे रास्ते की ओर जो भी मुड़ रहा है, सारे लोग जो है अजीब तरीके से देख रहे हैं। मतलब गांव में सभी को पता है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। हाँ, सभी को पता है, पूरे सासाराम में, क्योंकि वो अभी कुछ दिनों पहले मेरा पोस्टर फेंकवा चुका है पूरे, अगर घर के पास, अगल बगल, मोहल्ले तरफ, ओवरब्रिज तरफ, सब जगह वो पोस्टर फेंकवा चुका है, सबको पता है इधर। मतलब वो चाहता क्या है तुमसे? तुमसे शादी भी करना चाहता है तो इस तरह बदनाम करके थोड़ी किसी के साथ शादी किया जाता है। चारों तरफ पोस्टर फेंक देना, सबको बता देना कि ये लड़की है, उसके साथ तुम शादी करने की बात कर रहे हो। मतलब तुमको लग रहा है कि तुम्हारा जीवन आगे उसके साथ सही हो सकता है? नहीं, हमको नहीं करना है मैम। तुमको शादी नहीं करना है तो नहीं। ये बात तुम बोली हो ना उससे? हाँ। फिर भी वो पीछे हाँ, पड़ा है। फिर भी वो पीछे पड़ा हुआ है, बोला है कि तुम लोग को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। अब क्या, हर काम जब तो वो इतना कर ही सब कुछ चुका वो है। कर रहा है तो ये सारी बातें तो उसकी वाइफ तक भी पहुंच गया होगा। उसकी वाइफ को पता है, उसकी वाइफ भी उसका सपोर्ट कर रही है। उसकी वाइफ क्यों सपोर्ट कर रही है? वो तो उसकी एक औरत है, उसको तो ये उसकी सब नहीं करना चाहिए। अपना घर है, पति है, 2 बच्चे हैं। उसकी वाइफ को सब पता है, उसकी वाइफ को हम लोग सब बता चुके हैं, और वो थाना पे भी गई थी शायद। उसको पता है सब। जब जाते हैं वहाँ पे भी, उसके घर पे भी, तो वो बोलती है कि मैं वहाँ पे, बोलती है कि मतलब जो मैम जाती हैं वहाँ पे, थाने लोग, पुलिस लोग के साथ, तो बोलती है कि मेरा हस्बैंड से कोई मतलब नहीं है। बोल देती है साहब के हस्बैंड से कोई हस्बैंड मतलब से नहीं कोई है। मतलब नहीं है, वो सासाराम में है भी नहीं, पता नहीं कहाँ है, वो नहीं पता हम लोगों को।
जरा सोचिए, जितने भी दरिंदे होते हैं ना, वो टीचर, पुजारी, बड़े बड़े ऑफिसर के पद पे बैठे रहते हैं सिर्फ लड़कियों को नोच के खाने के लिए कि कब लड़की आए मेरे पास और मैं इस कदर टॉर्चर करूँ कि या तो वो डिप्रेस हो जाए, डिप्रेस होके कुछ कर दे, घर छोड़ दे, मर जाए, फैमिली बदनाम हो जाए, कुछ भी कर ले। ये देखिए, ये परिवार जो है गरीब है। इसके पिताजी जो है मिस्त्री का काम करते हैं, बाइक का पंचर, चक्का ये सब बनाते हैं। अब इनके पास क्या इतना होगा कि उसके सामने खड़े होके और एक लड़ाई लड़ पाए? और जरा सोचिए, जिस बाप की बेटी के साथ ऐसा हो रहा हो, जगह जगह पे पोस्टर फेंका हो, सब लोग अजीब तरीके से देख रहे हो, कोई आके पूछ रहा हो कि आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, जरा सोचिए उस फैमिली पर क्या बीत रहा होगा। और वो आदमी कितना दरिंदा होगा कि घर तो छोड़िए, एक होता है कि चलो फैमिली को परेशान कर रहे हैं, बाहर वाले को नहीं पता है, वो बाहर वालों को भी बता रहा है, फैमिली को भी परेशान कर रहा है, जगह जगह पे पोस्टर भी फेंक रहा है, फिर भी प्रशासन कह रही है कि हम अपना काम करेंगे। अब देखिए, बिहार की यही सबसे बड़ी लापरवाही है कि जब करना होता है तब कुछ नहीं होता है, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो प्रशासन एक्टिव हो जाती है, तमाम लोग इनके दरवाजे पे आ जाएंगे। कई लोग बोलेंगे कि अरे इसके साथ बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, हम इंसाफ दिलवाएंगे। लेकिन आज इसको जरूरत है तो इसके पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये अभी जिंदा है ना। जब ये मर जाएगी तो इसके पास सब आएगा, इसका मदद करने के लिए, इसके फैमिली के साथ खड़े होने के लिए। लेकिन अभी इसको जरूरत है तो ना इसकी बातें प्रशासन सुनेगी, ना ही अगल बगल के लोग सुनेंगे, और ना ही कोई ऐसे मजबूत लोग इसके साथ खड़े होंगे जो उसका सामना करके इसे इंसाफ दिला सके, सही गलत का रास्ता दिखा सके। तो आगे हम कल जो इनकी केस की आयु है, जैसा कि ये बता रही हैं कि 1 साल पहले भी हम FIR कर चुके हैं और 1 साल से ये लगातार होता रहा है। 6 महीना, 6 महीना से सब कुछ होता रहा है, पोस्टर भी बनता हुआ, वीडियो भी, कई सारे सोशल मीडिया पर अकाउंट जिसमें गंदी गंदी तस्वीरें पोस्ट हुई हैं। तो आखिर प्रशासन क्या कर रही है, इसका जवाब हम प्रशासन से भी लेंगे और इसके सामने ही लेंगे।